तो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरी दुनिया की नजर अब जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात पर है। क्या वार्ता में ईरान का मुद्दा शामिल होगा? हालांकि दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने एक टोन सेट की, संकेत दिए कि ईरान से स्थायी युद्ध विराम का हल खोजना वार्ता का अहम मुद्दा रहेगा। अब ट्रंप और जिनपिंग की मेज पर ईरान का भविष्य है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन की प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी और ट्रंप का बिजनेस माइंड अरब सागर की ये आग बुझा पाएगा, या हॉर्मुज ही महाविनाश का एपिसेंटर बना रहेगा? नजरें बीजिंग पर हैं, क्योंकि जहां से निकला फैसला तय करेगा सुलह होगी या सर्वनाश। जिसमें ईरान को 100% यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, मिसाइल प्रोडक्शन भी तुरंत कम करना होगा, मिसाइल रेंज 100 किलोमीटर तक सीमित करनी होगी, ईरान को हॉर्मुज से अधिकार तुरंत छोड़ना होगा, पश्चिमी देशों के जहाजों को हॉर्मुज में एंट्री देनी होगी। इस बीच इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर संकेत दिए हैं, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि ट्रंप चीन के दबाव में ना आ जाएं, दबाव में आकर ईरान की कुछ शर्तों को ना मान लें, हॉर्मुज को लेकर कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाएं, तुरंत युद्ध रोकने का फैसला कर लें, प्रॉक्सी गुटों के मुद्दों को अनदेखा कर दें। और चीन में ट्रंप और जिनपिंग के बीच अगर ईरान की शर्तों पर करार हुआ तो ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो सकता है। ईरान की पहली शर्त है लेबनान सहित सभी फ्रंट पर युद्ध खत्म किया जाए। ईरान की दूसरी शर्त है कि उस पर लगाए सारे प्रतिबंध हटाए जाए जिन्हें अमेरिका ने लगाया है। तीसरी शर्त में ईरान का कहना है कि उसकी सारी फ्रीज संपत्ति मुक्त की जाए, जबकि चौथी शर्त में ईरान का तर्क है कि युद्ध का हर्जाना अमेरिका और इजराइल मिलकर दें। इस बीच ईरान का क्या होगा? क्या ईरान से सुलह का रास्ता निकलेगा? क्या चीन अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा? क्या चीन हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब हो पाएगा? और अगर करार इजराइल के मुताबिक नहीं हुआ तो इजराइल ईरान में ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग शुरू कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट नतान्स फोर्दो एटमी सेंटर है, जहां हमला हुआ रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है। अगर हमला हुआ तो साथ ही इजराइल यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है। दूसरा टारगेट तेहरान है, जहां सैन्य और कमांड हेडक्वार्टर्स है। वहां हमला होने पर सेना तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तीसरे नंबर पर बंदर अब्बास है, जो एक ऑयल पोर्ट और नेवल बेस है। वहां हमला होने पर तेल सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी। साथ ही हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटने का खतरा है। अगला टारगेट इस्फहान तबरीज है, जो मिसाइल सिटी और प्रोडक्शन प्लांट है, जहां हमला होने से जवाबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। साथ ही प्रॉक्सी गुटों तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। पांचवा टारगेट अराक है, जो भारी जल संयंत्र है। यहां हमला होने से प्लूटोनियम संवर्धन रुकने का खतरा है, जिससे ईरान की एटमी क्षमता खत्म हो सकती है। अमेरिका युद्ध के जरिए दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करता रहा है, लेकिन इसके लिए वो अरबों खर्च भी करता रहा है। अमेरिका ने 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध में 28 लाख करोड़ फूंक डाले, जिसमें नॉर्थ कोरिया पर लगाम लगाई थी। वियतनाम युद्ध, जो करीब 20 साल यानी 1955 से 1975 तक चला था, अमेरिका ने वहां 83 लाख करोड़ फूंक डाले थे, फिर भी जीत नहीं पाया था। इसी तरह 1990-91 खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने 8 लाख करोड़ खर्च कर दिए थे, जबकि खाड़ी में ही 2003 से 2011 तक चले इराक युद्ध में भी 175 लाख करोड़ खर्च किए थे। अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका 2001 से 2021 तक फंसा रहा, जहां उसने सैनिकों पर 190 लाख करोड़ खर्च किए थे, जबकि इसी साल ईरान युद्ध में अब तक 4 लाख करोड़ खर्च कर चुका है।